मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम व्याकरण में भाषा और व्याकरण के विषय में बताने जा रहे हैं। सर्वप्रथम भाषा जो है, भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है भाष धातु से की गई, जिसका अर्थ है बोलना। दूसरे शब्दों में ध्वनि समूहों में उच्चारण करना, यानी इसका अर्थ बोलना हो गया। और दूसरे शब्दों में यदि कहा गया तो ध्वनि समूहों यानी सुनकर, जो आवाज हम अपने मुंह से बोलते हैं इसे सुनकर समूहों में उच्चारण करना ही भाषा कहलाता है। इस प्रकार भाषा के द्वारा ही पूर्णतः भावाभिव्यक्ति स्पष्ट होना संभव है। यानी जब तक हम बोल करके अपने भाव को, भावाभिव्यक्ति यानी अपने भावों को समझ नहीं पाएंगे, तब तक वह संभव नहीं हो पाता है। इस प्रकार भाषा की परिभाषा हो जाती है कि जिस साधन से हम अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर या दूसरे के मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। आदान प्रदान करना यानी दूसरे के मन के भावों को समझना। इस प्रकार भाषा के दो रूप हो जाते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा वो होती है जो हम लोग बोल करके मुख से व्यक्त करते हैं, और लिखित भाषा वो होती है जो लिख करके दर्शाया जाता है। भाषा के इस प्रकार तीन प्रकार होते हैं, एक मातृभाषा, एक प्रादेशिक भाषा और एक राजभाषा। मातृभाषा को जिसे घर में ही बोला जाता है, यह कई परिवारों से बोला जाता है। प्रादेशिक भाषा जो है, जो प्रदेशों में बोली जाती है, जैसे पंजाबी, तेलुगु, मराठी, तमिल इत्यादि। और राजभाषा, यह भाषा जो है हमारे देश की सबसे अधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है, जिसे हम राष्ट्रभाषा के नाम से जानते हैं। विश्व तथा भारत की भाषाएं। तो भाषा के प्रकार, भाषा के तीन प्रकार हैं, मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा और राजभाषा। मातृभाषा वो भाषा होता है जो बच्चे अपने घर में माँ के द्वारा या परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा सीखते हैं, जिसे मातृभाषा कहते हैं। प्रादेशिक भाषा ये प्रदेश की भाषा है, जिसे प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि तमिल, तेलुगु इत्यादि जो भाषा है ये प्रदेश की भाषा है। और राजभाषा यानी विभिन्न लोगों के द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा होती है, उसे हम राजभाषा कहते हैं। इसे राष्ट्रभाषा के नाम से भी जानते हैं। अब है विश्व तथा भारत की भाषाएं। विश्व में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, जैसे चीनी, जर्मन, रूसी, जापानी इत्यादि। भारत जो है एक बहुभाषी देश है। संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। हिंदी हमारी राजभाषा है और राष्ट्रभाषा है, यानी राजभाषा और राष्ट्रभाषा इसे दोनों नामों से जानते हैं। अब इसके बाद आता है बोली। बोली जो है सीमित क्षेत्र में एक दायरा बना दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक मोहल्ले में रहते हैं, तो उस मोहल्ले में या विद्यालय में पढ़ते हैं, तो उस विद्यालय में जो भाषा बोली जाती है वह बोली कहलाती है। लिपि, किसी भी भाषा को, जब हम किसी भाषा को बोलते हैं तो बोलने के बाद जो हमारे मुंह से आवाज निकलती है, उसी को सुन करके लिख देना लिपि कहलाती है। यानी उच्चारित भाषा को लिपि कहते हैं। इसके बाद आता है भाषा के अंग। तो भाषा के अंग में एक ध्वनि होता है। सबसे पहले ध्वनि, जो हमारे मुंह से आवाज निकली। अब ध्वनि के बाद हम जैसे बचपन में बोलते हैं कि सबसे पहले बच्चों को सिखाया जाता है क बोलने के लिए, तो वो क्या आता है, वर्ण में आ जाता है।
और क जब बच्चा सारे वर्ण बोलना सीख जाता है तो उसके बाद उसको शब्द बना दिया जाता है, यानी वर्णों को मिला करके शब्द बनाया जाता है। जब बच्चा शब्द बनाना सीख जाता है तो उसको वाक्य बनाने के लिए सिखाया जाता है, यानी वर्णों को मिला करके शब्द बनाया जाता है, शब्दों को मिला करके वाक्य बनाया जाता है। तो इस प्रकार ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य ये भाषा के मुख्य रूप से अंग हो गए। अब ये सब जब हम सुन करके उसको लिखते हैं, लिखने के लिए एक प्रकार का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि बच्चा जब क लिखता है तो उसको शुरू में बताया जाता है कि क लिखने के लिए इस प्रकार का चिन्ह बनाया जाए, फिर इस प्रकार का चिन्ह बनाया जाए और इस प्रकार का चिन्ह बनाया जाए। तो इस चिन्ह का जो प्रयोग किया जाता है, बताया जाता है बच्चों को, उसी को हम लिपि के नाम से जानते हैं। इसके बाद अब आता है आपके भारत की कुछ प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियां। तो भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है और उनके अलग अलग प्रकार की लिपि होती है, जैसे हिंदी, मराठी, कोंकणी, संस्कृत, नेपाली इत्यादि जो भाषा हैं ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं और तेलुगु लिपि में, गुजराती लिपि में इत्यादि। इसके बाद आता है व्याकरण। तो व्याकरण जो है भाषा के नियमों का शास्त्र है, यानी भाषा को जान जाने के बाद, भाषा को समझ लेने के बाद उसको सही तरीके से प्रयोग करना ही व्याकरण कहलाता है, यानी सही तरीके से उसको मिला करके बोलना, मिला करके लिखना, ये व्याकरण कहलाता है। इसीलिए इसको भाषा के नियमों का शास्त्र कहते हैं। इस प्रकार व्याकरण के 4 भाग हो जाते हैं: वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। चार प्रकार होते हैं: वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। तो वर्ण में वर्ण को किस प्रकार से लिखा जाता है, किस प्रकार से उसका खंड किया जाता है, किस प्रकार, ये सब चीजें बताई जाती है। शब्द में शब्द की व्याख्या की जाती है। पद जो होता है, जब 2 शब्द आपस में मिल जाते हैं तो पद कहलाने लगता है, और वाक्य जो है शब्दों को मिला करके वाक्य बनाते हैं।